वीडियो। अच्छा, मंदिर में ना हम बोले थे कि आपको राम जी की सौगंध है, अगर आप हनुमान जी हैं कलयुग में तो मेरा बेटा मुझे आप देंगे। ये भैया मैं मंदिर में बोली थी। और पार्वती माता को भी कहा था कि आपको आपको गणेश की सौगंध, मेरा बेटा मुझे आप दीजिए, अगर आप है तो। नहीं दोगे तो मैं जान जाऊंगी, सब झूठ है, कहीं भगवान कुछ भी नहीं। भैया मुझे 1 साल भगवान ने मुझे ऐसे पकड़ के रखा कि ऐसे लगता है ना धरती पे मैं थी ही नहीं, लगता है मैं कहीं स्वर्ग से होके आई हूँ। आपसे बताऊं भैया, वो चढ़ा और उधर कुछ नहीं था। यदि वो थोड़ा आगे जाता तो भैया जैसे आगे कदम रखा, किसी ने उसको ऐसे पकड़ के उसके यहाँ पे और उसको चर से शर्ट की आवाज आई कि किसी ने खींचा। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं भगवान नहीं होते, चमत्कार नहीं होते। ये साक्षात प्रमाण है बहन। और आखिर में हर हनुमान भक्तों के लिए एक ही चीज होती है कि प्रभु आखिरी समय पे भी आप ही लेने आइएगा और श्री राम जी के चरणों तक पहुंचाइएगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हनुमान जी से जुड़ी वीडियोस, हनुमान जी से जुड़े अनुभव, हनुमान जी से जुड़ी महिमा हमारी चैनल में रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए सेशंस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जय श्री राम भैया, मेरा पूरा नाम डॉक्टर नितिन तिवारी है और मैं रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब करती हूँ। ओके, आप रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और एक गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब करते हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर। और बहन हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको बताया ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं और साथ ही साथ मतलब जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो आपके जीवन में, उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया मेरे पिताजी बचपन से ही मतलब हमेशा घर में पूजा पाठ करते थे बहुत अच्छे से। वो हनुमान चालीसा हर रोज करते थे। पापा मेरे ऑफिस जाने से पहले पूजा करते थे, तो हम 4 बहनें और भाई थे, हम लोगों को बैठा के पापा हनुमान चालीसा सुनाया करते थे। इसके बाद भैया पापा की हनुमान चालीसा से ये समझ में आया कि भूत प्रेत कहीं हो, अंधेरा हो कहीं भी, तो बस हम लोग भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे और जय हनुमान रटते रटते हम लोग अंधेरे से निकल जाते थे। तो भैया ये पता था कि हनुमान जी को ये ऐसा पावर है जिससे मतलब हमें डर नहीं लगता, लेकिन वो कितने बड़े पावर है ये हमें आपसे मिलने के बाद पता चला। फिर भैया पापा जी को जैसे कोई काम करना होता था, जैसे मान लीजिए कोई काम शुरू करना है या कुछ भी, तो वो हमेशा रामचरितमानस में जो रामशाला का है उससे पापा क्वेश्चन पूछा करते थे। फिर 9वें अंक से करके चौपाई बना करके उससे वो लगाते थे अंदाजा कि इस काम में सफलता मिलेगी या नहीं। तो भैया एक तरह से हनुमान जी और राम जी पूरा मतलब मन में हम लोगों के बसे हुए थे। इसके बाद भैया जब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी तो मेरी एक चाचा जी की लड़की मेरे यहाँ आई घूमने के लिए। उसका गुरुवार कर रहा था भैया, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि नीतू तुम मुझे किताब सुना दोगी क्या विष्णु भगवान की? तो हम कहे हाँ दीदी सुना देंगे। भैया जब मैं पढ़ने लगी ना तो उसमें जो कहानी थी तो उससे मुझे इतनी प्रेरणा, मुझे ऐसा लगा ना कि बाप रे भगवान तो सब कर सकते हैं। भैया मैं फर्स्ट में थी, 4-5 साल की मैं रही होंगी। तो मैंने कहा कि दीदी मैं भी व्रत रहूंगी, और भैया मैं इतनी छोटे में व्रत रह गई। उसमें स्टोरी में था कि एक बच्ची ना जवा को फैलाते स्कूल जाती, लौटते समय सोने को हो जाते थे।
तो मैंने सोचा कि भगवान मैं इतनी भैया मैं कोई चीज़ बोलूँ ना छोटा-सा कि भगवान आज मुझे ये चाहिए हुँ, तो वो मुझे मिल जाए। तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि हम और भगवान, ऐसा हो गया घर में। और लोग रहते थे लेकिन भगवान से मेरी बात होती रहती थी। हुँ, फिर भैया एक बार क्या हुआ कि मैं इतनी छोटी थी, मैं कथा सुनने के लिए मम्मी-पापा गाँव गए हुए थे, मेरे पापा जी, गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन बाबू थे, तो हाँ, सामान्य सी सैलरी थी कि हम लोग 4 बहन-भाई थे, तो ऐसा नहीं था, केवल त्योहार में कपड़े वगैरह आते थे और गुरुवार के दिन पीला कपड़ा पहनते हैं और भैया मैं नॉर्मल कपड़े पहन के चली गई पूजा करने के लिए, तो जी, जो 4-5 महिलाएँ पूजा कर रही थी, तो वो बोली कि नीतू अगर तुम्हें व्रत करना है तो पीला कपड़ा पहनो और नहीं तो व्रत मत रहो। वहां से आई भैया मुझे इतना बुरा लगा मैं पापा से कैसे बोलूं पापा मुझे नए कपड़े खरीद दीजिए तो मैंने भगवान से कहा कि अगर आज मुझे कपड़े नहीं दिलाओगे तो मैं भोग ही नहीं लगाऊंगी खाना ही नहीं खाऊंगी भैया फर्स्ट क्लास की बात है। जी, भैया पापा मम्मी गांव से आए 4 बजे गांव से जहां कपड़े का कुछ भी नहीं था आए तो कहते हैं नीतू बेटा इधर आओ ये देखो तुम्हारे भैया सलवार सूट मेरे लिए येलो कलर का लेके आ गए। अरे बाप रे हम इतना हमको लगा अरे बाप रे भगवान ले गए भगवान चढ़ा दिए भगवान तुमने मुझे सलवार सूट दिलवा दिया। ये भैया बचपन की बात थी। उसके बाद भैया मेरी शादी 11 ईयर में हो गई मैं बहुत छोटी सी थी मेरी शादी हो गई ओके 11 साल। ओह! 11 साल में और भैया 15 ईयर में मेरी बेटी हुई तो जब मेरी बेटी हुँ, पेट में थी तो पापा मैं हम मायके में थी तो पापा ने कहा कि बेटा तुम यहाँ आओ बैठो मेरे पास मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ भगवान पूजा तुम बैठो मेरे पास। तो भैया बैठ के मैं पूरी पूजा पापा की सुनती थी। आप यकीन नहीं करेंगे 9 महीने बाद मेरी बेटी पैदा हुई भैया मैं इतनी छोटी थी कि जो नर्स थी ना उन्होंने कहा इतनी छोटी बच्ची को कैसे बच्चा होगा लेकिन भैया मेरे डिलीवरी पता ही नहीं चली मतलब बिना पेन की डिलीवरी ऐसे हुआ कि सब लोग आश्चर्य मान रहे थे कैसे कैसे हो गया और एकदम हेल्दी बिटिया हुई। और हुँ, भैया जब उसने बोलना शुरू किया ना तो उसको हनुमान चालीसा आती थी बिटिया को हनुमान चालीसा आती थी। इसके बाद भैया गुरु बाबा रहे हो गया फिर समय के साथ बड़े होते गए और समझदार होते गए। बचपन में तो हुँ, ये था कि बस भगवान जो लिखा है वही सही होता है। हुँ, बड़े होते गए समझदारी आती गई भगवान से थोड़ा सा थोड़ी दूरी हुई ज्यादा नहीं। इसके बाद भैया हम जब मेरी बिटिया थर्ड में थी तो ऐसे ही हमारे यहाँ एक गाड़ी आई ट्रक लिया मेरे हस्बैंड ने नया। हुँ, तो बोले चलो हम लोग जा रहे हैं हम लोगों को भी ले चलिए वहाँ एक शंकर जी का मंदिर है। भैया हम लोग निकले ना तो मैंने ऐसे ही कहा मैंने कहा सोनल आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मैं थी मेरी बेटी बेटा मेरे हस्बैंड और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अच्छी बड़ी ट्रक थी भैया उसमें एसी सब लगी हुई थी। तो सोनल बोली कि मम्मी क्यों तुम कहे पता नहीं है ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। हुँ, तो बोली मम्मी हनुमान चालीसा पढ़ूं हम कहे पढ़ो। और भैया हम लोग घाटी पहाड़ में पहुंचे हनुमान चालीसा बिटिया पढ़ रही थी और पहाड़ में जाके गाड़ी हम लोग खाई में चली गई। खाई में चली गई गाड़ी ओह! चली गई गाड़ी। जब गाड़ी पलटने लगी तो मुझे लगा कि बस अब हम लोग गए इसके बाद हम बेहोश हो गए। लेकिन भैया जब होश में आए तो गाड़ी ऐसे हो गई थी कागज कोई मरोड़ के छोटा कर दिया हो। हुँ, लेकिन हम चारों को कुछ भी नहीं हुआ था केवल ड्राइवर का हाथ टूट गया था। ओह! हम चारों सेफ थे भैया। तो हनुमान चालीसा की वजह से हम लोग बचे क्योंकि इतनी बड़ी घाटी है वो वहां बस वगैरह भी गई तो नहीं मिली पर हम चारों सेफ थे ट्रक के अंदर मतलब इतनी बड़ी बात। उसके बाद भैया कभी डर लगता कहीं जाते बच्चों को लेकर के ना तो बस वही हनुमान चालीसा इतना पावर नहीं मालूम था ये पावर मुझे आपसे मिलने के बाद पता चला कि अरे बाप रे जी, कितनी बड़ी शक्ति हमारे पास में थी और हम जान नहीं पाए। फिर भैया एक बार ना मैं अपने ससुराल गई हुई थी वहां से चुनाव चल रहा था सारी बसें बंद थी लेकिन बच्चे यहाँ थे मुझे आना जरूरी था। हुँ, तो मेरे जेठ बोले कि पास ही का एक गांव का ही ट्रक है तो आप चले जाओ उससे। तो हम कहे भैया उससे तो बोले घर का है कोई टेंशन की बात नहीं रीवा पास में है मिर्जापुर से रीवा आना था। हुँ, भैया आ रहे थे पता नहीं रास्ते में जो 2 लोग थे तो मैं नहीं क्योंकि ससुराल था यूपी में शादी हुई तो अभी भी मैं वहां सीढ़ी हो जाती हूँ जी, तो नहीं पहचानते थे। तो भैया बोले कोई दिक्कत नहीं है आप आराम से जाना यहाँ से रीवा से ले लेंगे मुझे मेरे हुँ, हस्बैंड। हुँ, हुँ, भैया आ रहे थे रीवा से कम 20-25 किलोमीटर उन्होंने ट्रक रोक दिया पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था शायद अच्छे भाव नहीं थे। उन्होंने क्या किया एक चाय भिजवाई तो पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि मैं चाय ना पीऊं। जब मैंने चाय गिराई धोखे से उसमें कुछ व्हाइट व्हाइट नीचे था कप में हाँ, तो मुझे शंका हुई। तो मैंने उनसे कहा हम कहे भैया आप मुझे जल्दी से पहुंचा दीजिए अभी तो 8 बजे है 9:30 तो हम लोग रिया पहुंचे 9 बजे तक। तो बोले कि नहीं हम लोग थोड़ा आराम करेंगे भैया। इसके बाद मुझे शंका हुई तो मैंने अपनी बिटिया को फोन लगा मैंने कहा सोनू बेटा जल्दी से हनुमान जी को भेजो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
भैया उसने हनुमान चालीसा शुरू किया, हाँ, और वो लोग लेटे जाकर के एक ऊपर एक नीचे ट्रक में। भैया ऐसे मच्छर उनको काटे ना कि उठ के बोले अरे बाप रे यहाँ तो मर जाएंगे, जीना मुश्किल है। भैया ऐसे भगे वो लोग, मैं समझ गई कि मेरे हनुमान जी को सोनल ने मेरे भेज दिया। तो भैया इस तरह से वहां से आए। ये छोटे छोटे अनुभव थे। जीवन का सबसे बड़ा जो अनुभव है वो मैं अब आपसे शेयर करूंगी, सबसे बड़ा अनुभव। लेकिन तब भी इतनी वो मेरी मदद की भैया, पर हम समझ नहीं पाए कि क्या चीज हमारे साथ में है। भैया मेरा बेटा जो 22 ईयर का था, उसका बर्थडे था 8 अगस्त को, और वो मेडिकल कर रहा था। बिटिया मेरी एडवोकेट है भैया, तो वो मेडिकल कर रहा था, और वहीं पे किसी कारण से उसने पॉइजन। हमारी मम्मी की बेटी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी भैया, हम लोग हर बात शेयर करते थे बिल्कुल दोस्त जैसे। कोई नहीं कहता था कि लोग माँ बेटे हैं। भैया उसने पॉइजन खाया, लेकिन पॉइजन खाने से 3-4 दिन पहले उसने एक स्टेटस लगाया। बहुत सर भैया वो डिप्रेशन में था, बहुत डिप्रेशन में था। इतना हम समझा रहे थे कि भैया जाने दो, कोई बात नहीं, हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन भैया भाग्य में कुछ लिखा था ना। तो पता नहीं क्यों भैया मेरा 3-4 दिन पहले एक स्टेटस लगाया, हनुमान जी की फोटो लगाई और लिखा प्रभु सब आप पर छोड़ दिया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे लगा कि हो गया, अब सेट हो गया, वो ठीक हो जाएगा भैया। लेकिन जिस दिन उसका जन्मदिन था उस दिन सावन का सोमवार भी था, लास्ट सोमवार था। तो सुबह हम हर साल सावन में अभिषेक करते हैं, खुद से ही करते हैं। तो हम मेरे हस्बैंड सारी चीज लाए भैया, हम लोग अभिषेक कर रहे थे। लेकिन अभिषेक के दौरान ना जैसे मन में जो प्रफुल्लित होता है, जो होती है प्रसन्नता, वो नहीं थी मन में। पता नहीं कैसा लग रहा था, तो कुछ होने वाला है। बेटा सो रहा था, हम लोग अभिषेक कर रहे थे भैया, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र सब गलत हुए जा रहे थे, गलत निकल रहे थे मुंह से। और बिल्कुल रेड कलर की यूनिफॉर्म मैंने पहनी हुई थी अच्छी सी, तो और लाल चंदन लगाने के बाद इतना अच्छा लगता था। लेकिन भैया जब हवन कर रहे थे ना, तो हवन से अजीब सा मतलब माहौल हो रहा था, अच्छा नहीं हो रहा था। मन में लग रहा था कि ये सब कैसा हो रहा है। फिर मुझे लगा शायद मेरा भ्रम हो। भैया जब उठ के मैंने आईना देखा तो मेरा चेहरा इतना भयानक लग रहा था। घबराहट हुई लेकिन कुछ नहीं बोले हम। बोले कि भैया मुझे उसको थोड़ा सा कुछ खिलाए, टीका लगाए। हम कहे चलो मुझे कॉलेज छोड़ दो, शाम को फिर तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। भैया जब शाम को हम लौटे ना, तो एक मंदिर था वहीं पे, हनुमान जी का ही मंदिर है, उसके आगे ही एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। तो आगे हम बैठे ऐसे, तो मैंने कहा कि बेटा इतना गंदा, पता नहीं किसी घर का चिराग बुझ गया आज। वो भैया चुपचाप से ऐसे बैठा था, चुपचाप ऐसे बैठा था, और उठा और शायद छत में गया, मुझे पता नहीं कहाँ गया वो। उसको खिलाए थोड़ा प्यार के, हम कहे मेरा भैया चलो हम लोग अभी क्या खाओगे तुम बताओ। नहीं बोला भैया, वो गया, पता नहीं क्या बात था, उसने पॉइजन खा लिया। आया वहां से दरवाजा कटाया, जब खोले दरवाजा ना, तो ये बोले कि देखा विशाल को क्या हुआ, ये कुछ खाया है क्या। तो हम गए से छुए उसका चेहरा, हम कहे नहीं मेरे भैया का शुगर लो हुआ होगा, लेकिन भैया मुझे स्मेल आई। तो हम कहे कि भैया तुम क्या किए हो। भैया मुझे वहीं, जब मैं बैठ गई, डैडी तुरंत उसको लेके हॉस्पिटल गए। अब बोले बेटा तुम चिंता नहीं करो, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन भैया पता नहीं वो ऐसा हो गया था ना, मैं आपसे बताऊं कि जिससे कोई मोह माया नहीं उस दुनिया से, बिल्कुल एकदम से जैसे कोई संत नहीं होता समाधि लेते हैं जिस तरह से, बिल्कुल शांत। उसके मन में पता भैया पता भी नहीं चला कि वो खाया क्या। ये तो हम सोच रहे हैं कि उसने क्या खाया, पता भी नहीं चला, रिपोर्ट में उससे कुछ भी नहीं आया। तो ले गए हॉस्पिटल, हम लोग गए पीछे से। मुझे तो अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं इतनी नॉर्मल कैसे हूँ मुझे नहीं पता भैया, सिर्फ हनुमान जी मेरे सर पे खड़े हैं, वो मैं आपसे क्या बताऊं। गए वहां पे चुपचाप से बैठे हुए थे। मुझे लग रहा था, मुझे कुछ नहीं, बस एक चीज कि मतलब मैंने सोमवार को आज भोलेनाथ का अभिषेक किया, महामृत्युंजय का जाप किया, सही किया गलत किया पता नहीं। लेकिन ऐसे कैसे मेरा सावन भी खत्म हो जाएगा, मेरा सोमवार, और मैं हनुमान जी को इतना मानती हूँ। हनुमान जी मतलब हनुमान जी को मानते थे पर ऐसे नहीं मानते जैसे अब मानते हैं। इसके बाद भैया अगले सुबह दौड़े, पता नहीं डॉक्टर लोग कुछ तैयारी बताए थे आपसे। एक वहां से फोन आया था, मेरी सिस्टर के घर के पास एक मंदिर है, तो वहां पे मेरी बहन के बच्चे दौड़ के गए, बोले माता जी मेरे भैया को बचा लीजिए। तो भैया वो छोटे थे तो उनको माता जी आती थी, शारदा माता उनको आती थी। अब वो थोड़ा बड़े हो गए थे, वो पूजा में बैठे थे। मेरी सिस्टर के बच्चे दौड़ गए, बोले माता जी मेरे भैया को बचा लीजिए। उन्होंने कहा अपने भैया को तुम वीडियो कॉल में चेहरा दिखाओ। भैया जब वो चेहरा दिखाए तो बोले उनकी माँ से मेरी बात कराओ। तो वो बोले कि माँ तो ऐसी हालत में नहीं बात कर पाए। बोले नहीं आप कान में फोन लगा दो बस।
भैया जब फ़ोन लगाए कान में तो वो बोले कि आप बिल्कुल शांत रहिए, आपका बेटा कहीं नहीं जाएगा। वो अपनी माँ के पास, उसके पास समय नहीं है बस। उसको कहीं ओह! नहीं जाना है, वो जाना भी नहीं चाहता, उसके पास समय नहीं है। इसलिए वो जा रहा है, पर वो तुरंत आएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मुझे सुनाई दे रहा था भैया, लेकिन मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था मेरी बॉडी में, बिल्कुल सुन्न हो गई थी मेरी बॉडी। इसके बाद हम दौड़ के भैया गए, दौड़ के मंदिर है एक वहीं हनुमान जी का हॉस्पिटल में रहता है ना, बड़ी-बड़ी हॉस्पिटल्स में, एक मंदिर था हनुमान जी का, दौड़ के गए भैया। और मैंने पंडित जी का, पंडित जी मेरे बेटे के लिए आप हनुमान जी के चंदन जल्दी से दीजिए। तो वो निकाल के दिए, हम गए भैया, वो अपने भई बेटे के माथे पे लगा दिए। मैंने कहा कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, अभी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन भैया वो तब तक वो नहीं था, पर मुझे यकीन नहीं था। ओहो! फिर फिर मैं बिल्कुल खुद सब लोग रो रहे थे, मुझे क्यों रो रहे हो, कहीं नहीं गया है, वो सांप यहीं पे है, आप लोग रो मत। सबको मैं मना कर रही थी, रो मत, परेशान मत हो, कहीं नहीं गया है, वो मेरे पास में भी है, बिल्कुल मत परेशान हो, अभी उठेगा वो मेरे पास आ जाएगा, परेशान मत हो। सबको भैया मैं ऐसे मना कर रही थी, कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद यहाँ से सब लोग गाँव लेके गए, हम जा रहे थे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सुनने बैठी थी बिल्कुल। ना तो मेरे आंसू निकल रहे थे, ना तो निकल रही, कुछ भी नहीं हो रहा था। वहाँ गए भैया, जो जैसा होता है हुआ। वहाँ पंडित आए काशी विश्वनाथ से, वो कहते हैं ना भाई, जो आकस्मिक मौत, ऐसी डेथ वगैरह होती है तो नारायण बलि करवाते हैं, उससे मतलब ठीक रहता है सब कुछ। वो पंडित आए काशी विश्वनाथ से भैया, जब उन्होंने पोथी खोली तो बोले कि क्यों परेशान हो रही है, वो बच्चा अपनी माँ के पास आएगा भाई। जबकि भैया कोई नहीं जानता था कि 22 साल का बेटा है तो माँ कितनी बड़ी है, उनको थोड़ी पता था मेरी बच्चों ने शादी हुई क्या हुआ, तो नहीं पता था। लेकिन भैया वो भी बोले कि अरे आप परेशान मत होइए, वो कहीं नहीं जाएगा, वो शरीर त्यागा है, वो फिर आ जाएगा। अच्छा भैया, उसके बाद जब लौट के आए यहाँ हम घर, जब वापस आए भैया, तब लगा कि मेरी दुनिया उजड़ गई। जब वापस आए वहां से, तब उसकी चीजें देख के लगी मैं पागल हो जाऊंगी, अब मैं क्या करूं। हम भैया इतना रोए लगे, दुनिया सब कुछ नहीं, मुझे अभी मर जाना है, मुझे अभी मर जाना है। पता नहीं, जब भैया सब लोग पकड़े संभाले तो ऐसे मोबाइल में लगे उसी की फोटो देख रहे थे, बेटे की फोटो, हर चीज की वीडियो, हर चीज की। तभी मुझे बागेश्वर धाम का वीडियो दिखा भैया, वीडियो दिखा, उनका वीडियो दिखा तो मैं देखने लगी उनका वीडियो। अच्छा, मंदिर में ना हम बोले थे कि आपको राम जी की सौगंध है, अगर आप हनुमान जी हैं कलयुग में तो मेरा बेटा मुझे आप देंगे। ये भैया मैं मंदिर में बोली थी। और पार्वती माता को भी कहा था कि आपको आपका गणेश की सौगंध, मेरा बेटा मुझे आप दीजिए, अगर आप है तो, नहीं दोगे तो मैं जान जाऊंगी, सब झूठ है, कहीं भगवान कुछ भी नहीं। उसके बाद भैया बागेश्वर धाम का वीडियो देखे, रात भर वीडियो देखे हम, रात भर, एक रात बीती, दूसरे दिन दिन भर देखे। अगले दिन संडे की रात थी, मुझे लगा आज मंडे, कुछ दिन उनका पता नहीं रहता था। रात में भैया हम 2 बजे गए, स्नान किया, स्नान करने के बाद गए, हम नारियल मंगा के रखे थे और वो अलौंग, अर्जी गए लगाने के हनुमान जी जी अर्जी लगाने के लिए। मैंने उसको रखा वहां पे और सुंदर कांड किया भैया। सुंदर कांड करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ी और सन्यासी बाबा का ध्यान करके मैंने बागेश्वर धाम के नाम से अर्जी लगाई। और भैया जब अर्जी लगा, मैंने कहा मुझे मेरा बेटा चाहिए, उसी दिन चाहिए मेरा बेटा, अगर उसी दिन आएगा तब तो मैं मानूंगी, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी आपको कि आप मेरे पूरे भैया कुछ बम जा रहे हैं। तो भैया फिर उसके बाद जब 4:30 पौने 5 बजे हम उठे अर्जी लगा करके, तो याद आया कि आज तो सोमवार था, मंगलवार तो था नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ब्रह्म मुहूर्त में मैंने बांधा है, और अगर आप मेरी अर्जी स्वीकार कर रहे हैं भगवान तो मुझे जल्दी से बुलाइए, क्योंकि भैया तब तक कभी बागेश्वर धाम का सुना ही नहीं था, जाने कहाँ है कहाँ नहीं, और जाना भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन भैया कहते हैं 15 दिन में अर्जी लगती है ना। भैया 4 दिन के बाद ना मेरा बेटा जैसे मेरे अंदर से ही ऐसे बोला सोनू को, कि सोनल बता ना हनुमान जी की बहुत पूजा करती है। तो मेरा बेटा मेरे अंदर से बोला कि सोनू दीदी तुम अर्जी लगाओ। तो सोनू बोले ठीक है मैं लगा दूंगी, शाम को मैं सुबह लगा दूंगी नहा के। अब भैया सुबह सोनल अर्जी नहीं लगाई, चली गई कोर्ट। वो कोर्ट चला गया, बेटा कोर्ट पहुंच गया। ये सोनल का भयानक चेहरा बिल्कुल, कि मतलब मैंने कहा तुमने अर्जी क्यों नहीं लगाई, तुम भी लगाओ। उसको सोनल पे बहुत भरोसा था बहन पे अपने। तो जब सोनल आई तो ये विकराल रूप लाल लाला के, मैंने कहा सोनू, बोली मम्मी मैं नहीं हूँ, विशाल से आप बोलिए कि वो जाए बागेश्वर धाम, मैं अभी अर्जी लगाती हूँ जाकर हाथ पैर धो करके। हम बोले भैया तुम बागेश्वर धाम जाओ, अभी दीदी अर्जी लगाती है, हम भी आते हैं। भैया वो तुरंत रिलैक्स हुई, जाके अर्जी लगाई। इसके बाद तीसरे ही दिन, ये पता नहीं इनका मूड कैसे हुआ, बोले चलो बागेश्वर धाम। उस दिन भैया दीपावली का दिन था।
तो उस समय मैं ये फ़ील करती थी कि बेटा मेरे पास ही घर में है मेरे, हर समय पे। तो जब हम लोग तैयार हुए, गाड़ी हमारी तैयार हुई, तो मैंने कहा कि भैया चलो बागेश्वर धाम, तुम होके आ गए होगे वहाँ से, तुम्हारा मन तो वहाँ लगेगा नहीं, मम्मी के पास मन लगा है, तुम चलो बागेश्वर धाम। तो भैया जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे, बोलेरो थी, हम थी, हमारी छोटी बहन का बेटा था, मेरे हस्बैंड थे, एक लड़का मेरे यहाँ रहता है रवि, वो और मेरी बिटिया। हम लोग बैठे भैया, जैसे ही निकले घर से तो बिल्कुल भंडारे की पूड़ी और शुद्ध घी का हलवा, इसकी खुशबू आने लगी। तो मुझे लगा आज दीपावली है, कैसी खुशबू आ रही है, तो मुझे लगा अभी जैसे कि कोई बैड स्मेल या अच्छी स्मेल होती है तो कुछ देर के बाद खत्म हो जाती है, पर भैया वो स्मेल कंटिन्यू बनी रही। तो कुछ देर में मेरी बहन का बोला, बेटा मौसी ये खीर पूरी खुशबू कहाँ से आ रही है? हम कहे तुमको भी आ रही है? तब तक सोनल बोली कि हाँ मम्मी बहुत तेज खुशबू आ रही, लग रहा कुछ बन रहा है। अब भैया इसी खुशबू के साथ हम लोग बागेश्वर धाम पहुंच गए। वहां रास्ता नहीं मालूम था, थोड़ा आगे निकल गए। भैया जैसे ही आगे बढ़े खुशबू खत्म हो गई। तो मैंने इनसे कहा कि कहीं हम लोग आगे तो नहीं निकल गए, खुशबू नहीं आ रही है। भैया एक जन से पूछे, वो बोले अरे 1 किलोमीटर आप आगे आ गए। भैया गाड़ी उन्होंने बैक की, जैसे हम लोग मेन रोड में पहुंचे वैसे ही भैया फिर खुशबू आनी शुरू हो गई। आप किसी से, मैंने कहा आप कुछ मत पूछिए, जहां से खुशबू आ रही है आप गाड़ी वहां ले चलिए। और भैया वो गाड़ी घुमा के, क्योंकि दीपावली थी, भीड़ बिल्कुल नहीं थी, सीधे वहां पहुंची गाड़ी जहाँ खाना बन रहा था, वहां भंडारे का। और उतर के कौन हस्बैंड कौन बिटिया को कि सबको छोड़ छाड़ के भैया हम सीधे पागलों की तरह वहां से, भैया मैं सीधे वहां गई जहां भंडारे खाना बन रहा था। वहां गए, वहां पर लिखा हुआ था कि आप जो दिल से आप दान करें जो हो सके। मैंने कहा मेरे पास मन के अलावा कुछ नहीं भगवान, और मेरे पास जो श्रम है। जाके भैया जितनी मेरी हिम्मत थी मैंने उतनी पूड़ियां बेली, जितनी हिम्मत थी, रोते रोते जा रहे थे, पूड़ियां बेलते जा रहे थे, भगवान मेरे पास कुछ नहीं है बस। और भैया पूरी जितनी हिम्मत थी उतनी पूरी बेले। उसके बाद उठे तो एक पंडित जी खड़े हुए थे, मंदिर मुझे पता नहीं था मंदिर कहाँ पे है, वहीं कहीं आसपास में होगा मुझे ऐसा लगा। मैंने पूछा पंडित जो नारियल हम लाए हैं वो हम कैसे बांधे, कहाँ बंधेगा? तो बोले आप सुबह का वेट मत करिए, चलिए क्योंकि सुबह ग्रहण लगने वाला है, आप जाइए और नारियल बांध दीजिए। भैया हम नारियल लेके ऊपर गए, पर मेरे पास दिए नहीं थे। तो मैंने उस लड़के से कहा कि तुम जाओ दिए लेकर के आओ। संयोग से भैया एक जगह दिए मिले, केवल 4 दिए मिले, 4 दिए थे उसमें, और 5वां दिया नहीं था। उसने 20 रुपए के 4 दिए दिए, लाया वो, तो बात ही हम ले गए थे घर से। तो बिल्कुल कुछ लोग थे, 10-15 लोग, ज्यादा भीड़ नहीं थी, अच्छा था। सन्यासी बाबा के पास बैठे भैया हमने, तो सन्यासी बाबा का जाप किया, बागेश्वर धाम का नाम लेके जब दिया जलाया भैया, हमने 4 दिया जलाया, और दिया जला करके हम कवन सुकाज कठिन जगमाही आंख मूंद के करने लगे भैया। इतने मेरे हस्बैंड आए और एक दिया उठा के वो लेके, मुझे पता नहीं था मेरा दिया कौन ले गया, एक दिया वो उठा के लेके चले गए। मेरी आंख खुली भैया, मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया? हमको लगा था वो हम चारों, हम, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरा बेटा। मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ गया, कौन ले गया उसको उठा करके? तो ये बोले अरे परेशान मत हो, मैं वहां बागेश्वर धाम के पास रखाया हूँ। मैंने कहा जाइए मेरा दिया लेके आइए आप। और भैया उसी समय सफाई शुरू हो गई, मुझे लगा मेरा दिया नहीं मिलेगा। मैंने कहा भगवान मेरा बेटा, मेरा दिया मुझे वापस करो, मुझे कुछ नहीं पता। और भैया सफाई हो रही थी, जैसा लग रहा था कि मेरा मतलब पूरी उम्मीद मेरी उस दिए से लगी हुई थी। ये गए भैया, सफाई तो हो गई थी लेकिन मेरा दिया बचा हुआ था, बुझ गया था लेकिन मेरा दिया बचा था। ये दिया लेकर के आए, जैसे ही मैंने उसमें नई बाती डाली तो मेरा भतीजा हंस दिया, बोला कलुआ पप्पू, थोड़ा सा उसमें काला काला लग गया था बाती का, तो बोला कि गोरा था अब कलुआ पप्पू आएगा इस बार। तो हंस दिए भैया हम लोग। मुझे पता था बेटा मेरा आ जाएगा, ये मैं श्योर थी भैया। पर मैंने कहा भगवान अगली बार मेरे बेटे के साथ मुझे भेजना यहाँ, मतलब चाहे जैसे भी, चाहे पेट में चाहे जैसे भी, पर वो आए, मैं अकेली नहीं आऊंगी। भैया वहां पूजा की, अच्छे से पूजा की। पूजा करने के बाद 3:30 बजे से आरती होती है, तो हम लोग गए गाड़ी में। और भैया जो कहते हैं ना कि नहाओ धो कपड़ा पहनो वस्त्र बदलो, कुछ मत करो, कुछ मत करो। ना तो भैया हम नहाए थे ना कपड़ा बदले थे, मुझे कुछ होश नहीं था, मैं पागलों की तरह मैं गई थी, मैं आपसे बताऊं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ईश्वर को मन के अलावा कोई मतलब नहीं किसी भी चीज से, आपसे मैं बताऊं। भैया हम वहां पे गए तो गाड़ी में सब लोग सोने वाले थे, तो मैंने कहा रवि तुम जगना, हो सकता है आंख लग जाए तो तुम 3:30 बजे जगा देना। भैया वो सो गया। इतनी में ना 3:30 बजे मुझे कोई बोलता है नीतू, गुरु जी, नीतू धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु जी है, उन्होंने कहा नीतू उठो, उठो जल्दी से, उठो। तो हम सोचे सच में गुरु जी आ गए। मैंने कहा गुरु जी आ गए कहाँ पे? तो मैंने कहा कि रवि गुरु जी आए क्या?
तो बोला नहीं दीदी, तो मैंने कहा चलो, गुरुजी मुझे जगा दिए, देखो 3:30 बज गए, चलो। भैया हम लोग ऐसे ही गए, लाइन में लग गए, और जैसे ही दर्शन हुए हम लोगों को, दर्शन करके आगे बढ़े हैं, ये हमारे 2-4 लोग और हुए होंगे, वैसे ही पटबंद, बोले ग्रहण लग गया, आप दर्शन नहीं होंगे। और भैया हम लोग वहां से वापस आ गए। और अगली बार जब मतलब फिर उसके बाद भैया वहां से आए, तो हमारे बगल में एक रहती हैं भाभी जी, उन्होंने कहा कि आप प्रदीप मिश्रा जी के वो सुना करिए, शिव पुराण सुना करिए। भैया शिव पुराण, तो मैंने सुना, उसमें शिव पुराण में उसमें लिखा था भगवान जल चढ़ाइए और पशुपतिनाथ व्रत रहिए। तो चूंकि भैया मुझे पता था कि हनुमान जी और भोलेनाथ एक ही हैं, पर चूंकि मुझे जीने का सहारा चाहिए था, मैं कैसे जीऊं। तो भैया मेरे हस्बैंड जाते बेलपत्र ले आते, मैं पूरा दिन 108 बेलपत्र पे राम 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 लिखती रहती भैया उसको। और भोलेनाथ को जाके मैं रोज जल चढ़ाती, चंदन लगाती उनको, वहीं पे कवन सुकाज कठिन जगमाही वहां भी, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते, मतलब पूरा। भैया जब वहां हम लोग रोते ना, तो ये कहते मेरे हस्बैंड कि बेटा तो मेरा आएगा, पर मुझे वही चाहिए, वही आए तो मैं जानू, वही आए और भैया मैंने पशुपतिनाथ व्रत रखा, एक व्रत रखा। अगले पशुपतिनाथ व्रत में मतलब मेरा पीरियड का टाइम था कि मुझे मासिक धर्म आने वाले हैं, तो मुझे लगा भगवान आज का पशुपतिनाथ व्रत बचा लेना प्रभु। सुबह गए भैया, तो अच्छे से पूजा हो गई, अच्छा भला पूरा दिन निकल गया। मैंने सोचा भगवान अब शाम को भी हो जाए ठीक से कम आज का व्रत 2 हो जाएंगे, मेरे 5 रहने होते हैं उसमें। भैया शाम को भी गए तो पूजा कर लिए, कुछ भी नहीं। तो भैया मेरा बेटा मेडिकल में था, तो वो किट, प्रेगनेंसी किट, वो घर में ही ला के रखा था, पता नहीं कैसे 2। तो ऐसे मेरा मन हुआ कि मैं चेक करूं क्या। तो भैया मैंने चेक किया उसी दिन, दूसरा पशुपतिनाथ व्रत था मेरा, चेक किया तो कुछ नहीं दिखा। तो हमको लगा कि अरे मैं पागल हूँ, मुझे भ्रम है। गए भैया, 5 मिनट बाद हनुमान जी की पूजा करके आए, और जब देखे भैया तो 2 लाइन थी उसमें, 2 लाइन थी। अरे बाप रे। अब वो ऐसी डेट थी भैया, यदि उस डेट में मुझे प्रेगनेंसी नहीं आती तो मेरा बेटा उस डेट को पैदा नहीं होता, क्योंकि पूरा टाइम लेके पैदा हुआ था उसी डेट को। तो मतलब भोलेनाथ ने भी मेरी इतनी सुनी भैया। उसके बाद हम बागेश्वर धाम गए, तो अपने बेटे को हम पेट में लेके गए भैया, उसके बाद गए तो। इसके बाद भैया उसके डॉक्टर बोलते थे, भैया डॉक्टर को मैंने दिखाई, डॉक्टर को फिर दिखाए 3.5 महीने में, तो उन्होंने कहा कि आपने कौन सा पुण्य किया था कि इतनी बड़ी घटना के बाद, और मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपको सामान। और भैया मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन, और जानते हैं जो डॉक्टर दवाई दिए थे ना, मैंने कोई दवाई नहीं की। मैंने भोलेनाथ का जल पिया, वहां मंदिर में उनको नहला के, और घर में भोलेनाथ का जल पिया, बागेश्वर धाम का जो जल हनुमान जी का रहता है वही जल पिया। और भैया 9 महीने मुझे, जबकि मैं बात बताऊं, अक्सर करके मैं पेन किलर खाती हूँ, लेकिन वो 9 महीने मैंने पेन किलर नहीं खाई। डॉक्टर खुद अचंभित थे कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब अभी 20 ईयर 25 ईयर की जो लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हो रही थी, उनको इतने कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, लेकिन मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, बिल्कुल सब कुछ अच्छा। और भैया मेरा 6 kg का बेटा हुआ था, और 6 kg का। और भैया जब जब उसका जन्म हो रहा था ना, तो ऑपरेशन थिएटर में मतलब 6 kg का था, तो नॉर्मल डिलीवरी चांसेस थे, पर 6 kg बहुत होता है। तो मुझे ले गए ऑपरेशन थिएटर में, तो जो डॉक्टर आई तो उन्होंने जो एनेस्थीसिया देते हैं उनसे बोली कि पता है एक लड़के का आज पुनर्जन्म हो रहा है। तो बोले क्या बात कर रहे हैं मैम, बोले सच में। तो भैया फिर उन लोगों का इतना बिहेव चेंज हो गया सबका, मैं आपसे बताऊं। और जैसे मेरे बेटा का जन्म हुआ ना, सब लोग बोले विशाल आ गया, विशाल आ गया, सब लोग भैया उसी, आज भी उसी नाम से बुलाते हैं उसको। और 8 अगस्त उसका बर्थडे था, सारे उसके दोस्त, यार तू कहाँ चला गया था, मेडिकल स्टूडेंट जितने थे सब मुझसे मिलने आ गए, मुझे यहाँ किस किया भैया मेरे बेटे को, यार तू कहाँ चला गया था यार, साल भर से कहाँ था बता तू। भैया मुझे 1 साल भगवान ने मुझे ऐसे पकड़ के रखा कि ऐसे लगता है ना धरती पे मैं थी ही नहीं, लगता है मैं कहीं स्वर्ग से होके आई हूँ, आपसे बताऊं। और भैया वो बेटा भी है ना, तो वो पैदा होते ही जल पिया है भोलेनाथ का और हनुमान जी का। और वो चंदन उसके हर रोज जैसे पूजा करेंगे ना, तो हनुमान जी का चंदन उसको रोज लगता है, वो चंदन हर रोज। और भैया
उसे बहुत सारी चीज़ें याद है। ऐसे वर्ड अभी इतना छोटा है, कल पहली बार बोला, वो बारिश में बोलता था मेरा बेटा, कल बोला डैडी बोले पानी गिरा, बोले बारिश हो रही है। वो बिल्कुल स्तब्ध कि मतलब ये कैसे बोला बारिश हो रही है? और भैया बिल्डिंग के सब लोग बोलते हैं ना कि ये छोटा बच्चा हो नहीं, इसको इतना ज्ञान है, ये छोटा बच्चा हो नहीं सकता, ये वही आ गया वापस। मतलब भैया जैसे मैं बोलूँ तो यह है कि चलिए मुझे मेरे बेटे का खुमार है मैं बोल रही हूँ, लेकिन दूसरे लोग बोलते हैं ना, जो लोग ये बोलते थे कि मत लो नाम उसका, जाने दो हो गया, परेशान हो जाएगा वो मत ना, अब वही कहते हैं अरे ये तो वही है। भैया अभी कुछ लोग गाँव से आए थे, वो छोटा था, वो तब देखे थे उसको, जी। आए तो कहते गए अपने मौसी कभी मत रोना, ये तो वही छोटा हो गया, आप कभी मत रोना। भैया ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव था, शायद आप फील कर पाए, है ना? क्योंकि मेरे बेटे से मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी भैया। अभी मैं आपसे बताऊँ चाहे पहले की। मैंने हनुमान जी से कहा कि भगवान कितने दिन से हो गए अपने बेटे को उसी रूप में हम देखना चाहते जैसा वो था। तो भैया मुझे अक्सर करके जब मेरा पैर में दर्द करता था ना, तो मेरा बेटा आए भैया मेरे पैर में मालिश करे, बोले मम्मी ये भगवान का पैर है। मेरा पैर छुए बोले ये भगवान का पैर है, एकदम उसको कर दे। परसों नरसों भैया मुझे बहुत पेन हो रहा था, तो मैं लेटी थी, ऐसे ही लगा भैया ना मेरा बेटा आया मेरे पास बैठ के मेरा पैर दबाया, और सच में मेरा दर्द कम हो गया। मतलब मैं भगवान से बोलती हूँ ना तो मेरी उससे मुलाकात करवा देते हैं। मतलब आपसे मैं ये बात किसी से नहीं बोलती हूँ भैया, क्योंकि ये बात कोई भरोसा नहीं करेगा। दुनिया के लिए वो नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो वही है। मतलब मैं जब भगवान से बोलती हूँ ना, भैया ऐसे सब लोग बोले ना कि नीतू कभी तुम्हारे बेटा तुमको दिखाई देता है? भैया जिस दिन तक वो पैदा नहीं हुआ हर दिन वो मेरे साथ रात भर रहता था, अच्छे से हम लोग खाए पिए के, सुबह लगे अभी तो वो मेडिकल कॉलेज गया होगा, अभी आ जाएगा, मतलब फील ही नहीं हुआ मुझे साल भर क्यों कहीं गया है। मतलब ऐसा प्रभु ने मेरा हाथ थामा भैया, मैं बता नहीं सकती हूँ आपसे, जो मेरे साथ बीता है शायद आप महसूस कर पाए भैया। मैं मतलब आपकी मैं बस अपने आंसू को रोक रहा हूँ बहन। एक माँ के लिए क्या बीती होगी 22 साल का बेटा, लेकिन इस घोर कलयुग में भी कैसे प्रभु कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, उसका साक्षात प्रमाण ये है। मतलब, और जब आपने कहा ना, जब डॉक्टरों ने कहा कि पुनर्जन्म हो रहा है, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मैं खुद अनुभव कर रहा था कि प्रभु की कृपा क्या होती है, प्रभु की कृपा क्या होती है। और नमन नमन है आप जैसी माताओं को, क्योंकि संतान को खोना एक माता के लिए, वो भी बेटे को खोना, पैरों तले जमीन, यानी दुनिया खत्म, यानी दुनिया खत्म, बस यही शब्द है मेरे पास। लेकिन हनुमान जी ने आपको जो बल दिया, कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले एक बहन आए थे राजस्थान से, उन्होंने भी इतना बड़ा आघात सहा था, मगर प्रभु ने ऐसे ही बल दिया। आप जिस तरह से उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, जो विश्वास था मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, प्रभु ने कोई डाउट नहीं। प्रभु ने उस विश्वास की लाज रखी। और जब आपका बेटा वापस आया, क्या दिन था वो, कौन सा दिन था वो आपको? सर भैया वही दिन था 8 अगस्त 2023। 8 अगस्त 2000 8 अगस्त 1999 उसका बर्न हुआ था। 8 अगस्त 2023 को वो गया 22 को, और 8 अगस्त 2023 को वो फिर वापस आ गया अपना बर्थडे मनाने। देखो ये कितनी बड़ी कृपा है। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि हम जब कई बार दुख होता है कि ये हम इतनी पूजा पाठ करते हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या ये दुख किसी को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब हम गुरुजनों की वाणी सुनते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे मैंने, एक माता ने एक सवाल पूछा था पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को भी, सिमिलर सिचुएशन थी। उन्होंने यही कहा, देखिए प्रारब्ध भोगने हैं, चाहे इस जन्म के हो या उस जन्म के हो, लेकिन जब संकट आता है, अगर हम प्रभु की शरण में है ना, तो प्रभु हमें बल प्रदान करते हैं, जो आपको प्रदान किया था। आपके अंदर वो 1 साल जो बल था, वो हनुमान जी ने दिया था आपको, प्लस महादेव की कृपा भी थी आप पर, क्योंकि आप महादेव की शरण में भी थे। बागेश्वर धाम की जो जर्नी आपने शेयर की, प्लस आपके पतिदेव को वो भी विश्वास था कि नहीं आएगा प्रभु, आप है तो वही आना चाहिए, वो है तो वही आना चाहिए। और जैसे ही उसका जन्म हुआ, आपने वो लक्षण देखे, उसका रूप देखा। आपके जो रिश्तेदार गांव से आए थे, जो जिन्होंने उसे बचपन में देखा था, उन्होंने कहा ये वही है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। ये इस कलयुग में जो कहते हैं चमत्कार, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं भगवान नहीं होते, चमत्कार नहीं होते। ये साक्षात प्रमाण है बहन।
धन्यवाद। मैं आपको नमन करता हूँ, आपकी भक्ति को नमन करता हूँ, आपके विश्वास को नमन करता हूँ और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी माताओं और बहनों को ये बल दे प्रभु कि कहीं न कहीं चलिए प्रारब्ध होगा, मगर प्रभु उस सिचुएशन से निपटने के लिए बल देता कि धीरे-धीरे सब कुछ सही हो। आपके जीवन में देखिए, मैं तो सुनता ही जा रहा था, मैं आपके साथ था, बागेश्वर धाम भी आपके साथ था मैं। प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम और सुनना चाहेंगे। हॉस्पिटल में ना सब लोग जो आ रहे देखने तो ये बोल रहे दीदी तुम्हारे करण अर्जुन आ गए, दीदी तुम्हारे करण अर्जुन आ गए। मतलब भैया उन लोग मतलब आपसे मैं बताऊं 1 साल मुझे रोने का मौका नहीं मिला। भगवान ने मुझे रोने ही नहीं दिया भैया। मतलब हर समय बस एक ही लगन कि बेलपत्र में राम राम लिखना है, चढ़ाना है उनको, जल चढ़ाना है, जल पीना है। बागेश्वर धाम का भैया उनका कवन सुकाज कठिन जग माही, इतना बड़ा मंत्र है वो, इतना बड़ा मंत्र है मैं आपसे बताऊं कि उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं। भैया अभी जैसे कि कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो जैसे ऐसा लगता था कि मुझे तो नहीं लगता मेरा बेटा फिर से वापस आ गया और ऐसा तो नहीं भैया, मुझे अचानक से ना इतनी याद आने लगी अपने बेटे की, इतनी याद आने लगी। अभी जुलाई 2025 की बात मैं कर रही हूँ आपसे कि लगे ना कि मैं सुसाइड कर लूं, अभी मैं उसके पास चली जाऊं, मुझे रहना ही नहीं दुनिया में, नहीं मुझे क्या हो गया था अभी फिर से। तो भैया ऐसी मैं बैठी थी, कहीं से मुझे आपका वीडियो मिला, आपका वीडियो मिला। मैं कॉलेज में थी तो उस वीडियो को मैंने देखा और देख के मतलब बहुत ज्यादा कॉलेज सब बोल रहे थे भैया मैं बहुत हंसमुख मिजाज की हूँ। तो सब लोग बोलने लगे मैम क्या हुआ, आप कुछ परेशान है क्या? तो मैंने कहा नहीं। तो बोले नहीं मैम कुछ परेशानी आप सब भैया शेयर नहीं कर सकते। सबसे जो बात मैं आप शेयर कर रही हूँ ये बात समझने वाला भी चाहिए ना, लोगों को तो अंधविश्वास भी लगता है कुछ भी। तो मैंने कुछ नहीं बोला भैया, बस आपकी वीडियो देखे मैंने वहां पे और आ करके मैंने सिंपल सी हनुमान चालीसा की 3 बार भैया करके उठे तो पता नहीं मेरे दिमाग से स्ट्रेस डिप्रेशन सब कुछ कहाँ चला गया, आज तक से ऐसे गया कि देख लीजिए मैंने आपको इतनी बड़ी आप बीती सुनाई लेकिन मेरे आंख में आंसू नहीं आए, नहीं आए ना। आप यकीन करिए भैया केवल बजरंग बली है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि हम मेरे बेटा बेटी हम तीनों ना एक बराबर थे भाई, ज्यादा हम लोग डिफरेंस नहीं था, इतना ज्यादा प्रेम था। हम तीनों का कोई अलग से कोई दोस्त नहीं, हम तीनों एक दूसरे इतने बड़े दोस्त हैं, सारा सुख दुख शेयर करना सब कुछ। लेकिन बजरंग बली ने भैया मुझे ऐसे थामा कि मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मतलब मुझ जैसे मतलब मुझे कुछ नहीं आता ना पूजा भक्ति, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सवाल सकते हैं तो आपके जो भक्त आते हैं इतने ऑनलाइन जो बताते हैं अपना अनुभव, मतलब उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, बताइए पहले, है ना। फिर भैया अच्छा ये हुआ, इसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं अपना अनुभव सुनाऊं आपको क्योंकि जो मेरा अनुभव है इसको समझने के लिए बहुत बड़ा अनुभव जिसको होगा वही समझ सकता है भैया, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता इस चीज को। सही बात। तो मैं ये जनरली चूंकि अब कॉलेज में मेरे जहां मैं थी भैया वहां सब लोग कहते हैं कि अद्भुत घटना ये करोड़ों साल में होती है, किसी के साथ होती है नहीं, तो अद्भुत घटना हुई आपके साथ में तो मानते हैं भैया सबका बागेश्वर धाम के प्रति विश्वास बढ़ा, तो बहुत विश्वास बढ़ा उनका। तो अभी भैया फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया थोड़ा सा मतलब जय श्री राम भेजा आपको और आपका मैसेज आया जिस दिन वीडियो कॉल होने वाला था सेशन, उसी दिन भैया मुझे अचानक से खबर आई कि मेरे हस्बैंड बहुत सीरियस हो गए हैं, बीमार हो गए हैं वो। तो भैया मैं रायपुर गई और वहां पर उनका जिस डॉक्टर ने इलाज किया उसने गलत दवाइयां दे दी, उनके लीवर इन्फेक्शन हो गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, इतनी हालत गंभीर हो गई भैया कि मतलब यह था कि शाम तक वहां मैं रख पाऊंगी कि नहीं। मुझे लगा किसी तरह से मुझे इनको यहाँ लाना है एमपी में क्योंकि मैं यहाँ जान पहचान वहां रायपुर में किसी को जानती नहीं हूँ, तो मैं कैसे कुछ कराऊं। तो एक लड़का था मेरे कॉलेज, मैंने उससे कांटेक्ट किया, मैंने कहा बेटा मुझे तत्काल आना है, कैब से बात की लेकिन लगा कैब में लेट हो जाएगा, एक ट्रेन थी गरीब रथ वहां से रायपुर से, तो वो मैंने कि भैया वहां 12 बजे 8 बजे रात हम रीवा आ गए, रीवा सतना आए, सतना से रीवा आए। तो जब ले गए हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने प्राइवेट में तो मना कर दिया कि नहीं एडमिट करेंगे, इनकी हालत ही नहीं है। गवर्नमेंट में ले गए भैया, तो वहां पे भी जब देखी तो बोले ये आ कैसे गया बंदा। और जब हम यहाँ से रायपुर जा रहे थे तो मैं केवल आपके वीडियोस और भैया पहली बार मैंने नीति प्रवीण स्रोत का एक वीडियो देखा था आपका, उसी दिन
जिस दिन मैं गई हूँ रायपुर दोपहर को, तो नीति प्रवीण स्रोत के बारे में मैंने सुना था, तो रास्ते भर मैंने वो नीति प्रवीण स्रोत सुना, आपके वीडियोस, हनुमान जी, मैंने कहा भगवान आप जाओ, आप उनकी रक्षा करो। ये मुझे पता था भैया कि अगर मेरे घर में कुछ होगा सबसे पहले मुझे होगा, मैं आपकी कोई दुख नहीं देखना चाहती हूँ, और भगवान बस यही कृपा करेंगे, मैं कोई दुख नहीं देखूंगी अब। तो भैया मैं वहां पहुंची, वहां से लेके आई, डॉक्टर ये सब बोले, अंदर से मैं हनुमान चालीसा कर रही थी, एडमिट हुए ये भैया, और फिर आईसीयू में एडमिट हुए। मैंने घर आकर के उनको एडमिट करवा करके एक दिन को सुबह छोड़कर, पास में घर था, मैंने संकल्प लिया हनुमान जी का 11 दिन का 11 हनुमान चालीसा का। मैं वहां हॉस्पिटल में बैठ के भी हनुमान चालीसा करती रहती थी। मतलब कोई दिया, आप मन का दिया जलाइए, मन का दिया जला के आप भगवान साक्षी मानिए, कहीं भी हैं आप, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मूर्ति है कि नहीं है, कोई दिया है कि नहीं है, भाव होगा भैया। जितनी भूख लगेगी ना उतना अच्छा खाना देंगे वो आप, जितनी ज्यादा हम पागल होकर उनके पास जाएंगे मासूमियत से ना, उतना वो अपना लेंगे। उनको आडंबर नहीं चाहिए भैया, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं आपसे बताऊं। और फिर भैया इतनी बताइए, किडनी में जांचें आई, इतने इन्फेक्शन उनके, पर इतना जल्दी वो कवर किए भैया। और मैं आपसे बताऊं, वो परसों लौट भी गए, अपने जॉब पे लौट गए रायपुर लौट गए एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। तो ये मेरे भैया कुछ मतलब ऐसे अनुभव हैं कि जिन पर वही यकीन करेंगे जिनके ऊपर खुद जिन्होंने अनुभव किया होगा इस चीज को, कि सच में भगवान। अब भैया मैं बताऊं आपसे ना, वास्तविकता में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठ है, केवल वही सत्य है। बिल्कुल सही एक बात वो है। सत्य है, वो सत्य है बस। देखिए, असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं। जीवन कभी भी एक समान नहीं होगा, उतार चढ़ाव तो लगे रहेंगे। ये तो प्रभु श्री राम ने, प्रभु श्री कृष्ण ने अवतार लेकर हमें उन्होंने तो लीला की थी, वैसे तो उनको कोई कर्मों का बंधन नहीं था, वो हमें सिखाया था। ये सारे धर्म ग्रंथ, रामचरितमानस कहें, भागवत कहें, ये हमें सिखाना था। तो यही तो है, एक समान नहीं होगा, मगर अगर आप प्रभु के शरणागत हैं तो ये समय भी बीत जाएगा। और आखिर में हर हनुमान भक्तों के लिए एक ही चीज होती है कि प्रभु आखिरी समय पे भी आप ही लेने आइएगा और श्री राम जी के चरणों तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद बहन, बहुत अलग अनुभव थे, दिल को छू लेने वाले अनुभव थे, प्रभु की कृपा। जी जी बताइए। जी एक छोटी सी बात मैं आपसे और शेयर करना, प्लीज प्लीज। कि जब कोई व्यक्ति हनुमान जी का नाम लेता है ना, राम जी का, तो उसके आस पास का पूरा माहौल जो है तो ईश्वर नुमा हो जाता है। जहाँ मैं काम करती हूँ भैया, वहाँ पे हम लोग 4 लोग हैं, एक लेडी है, 2 जेंट्स हैं साथ में, हम लोग कॉन्फिडेंशियल में रहते हैं। तो भैया वो लोग ना ज्यादा भगवान के प्रति नहीं श्रद्धा रखते हैं, मतलब रखते भी होंगे बहुत हल्का छुपा छुपा के। अच्छा, चूंकि मैं इतना ज्यादा लिप्त रहती हूँ भगवान में कि वहां पे भी मैं राम राम लिखती हूँ। एक बार जाऊंगी कितना भी काम रहेगा, मैं थोड़ा सा लिखूंगी, चाहे 4 शब्द ही लिखूं, पर लिखूंगी जरूर। तो मेरे मुंह से निकल ही आता है भगवान के बारे में। अच्छा, ये लोग सुनते थे, वो जो थी उन्होंने, तो एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आशा भगवान बहुत शक्ति होती है। तो वो बोले कि हाँ मैम आप कहती हैं, आपका इतना बड़ा अनुभव है। तो भैया एक दिन क्या हुआ, उसके हस्बैंड कहीं से आ रहे थे, उन्होंने खाद की हुई थी, उसका परमिट नहीं था उनके पास, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। और वो इतने सीधे साधे कि मतलब उन्हें कुछ भी नहीं करा, एकदम सीधे साधे हैं वो। उन्होंने फोन लगाया अपनी वाइफ को, बोला कि मैं फंस गया हूँ, ये छोड़ भी नहीं रहे, हर रिक्वेस्ट करके मैं देख लिया, पैसा भी सोच रहा थोड़ा बहुत ले ले, छोड़ ही नहीं रहे हैं। उसको मेरी बात याद आई कि मैम तो हमेशा कहती हैं कि भगवान में बहुत शक्ति है। भैया उसने दिया जलाया और हनुमान चालीसा शुरू किया। हनुमान चालीसा की अंतिम पंक्ति बची थी, तभी उनका फोन आ गया। उसने बोला पूरा करके तभी उठाऊंगी, करके उठाई। बोले पता नहीं क्या हुआ, एक आया बोला चाबी, बोले तुम जाओ जाओ तुम जल्दी यहाँ से तो और भैया ये थी एक बात। और वो जो 2 लड़के रहते थे मेरे साथ में, तो वो ज्यादा बात नहीं करते थे, पर मैं बात करती रहती भगवान की। मैं उससे एक बीमार रहता, मैंने कहा तुम पूजा करो भगवान, हनुमान जी तुम ठीक हो जाओ बिल्कुल। तो मेरे सामने कुछ नहीं कहते थे, ये मन में उनको भी रहता था। ये दोनों गए एक जगह हनुमान जी के दर्शन करने, नहीं बताया, चुपचाप से निकल गए, कॉलेज से गए। तो थोड़ा वहां पे ऐसा है कि आगे पहाड़ी जैसा है, दिखता नहीं उधर पहाड़ी जैसा है। तो एक स्लीपर पहना था, तो वो उतार के गया, दर्शन किया सैंडल उतार के, एक ने शूज पहन रखे थे।
तो उसने सोचा कि मैं पहले घूम लूं, फिर सूज उतार के दर्शन करके चला जाऊंगा। भैया वो चढ़ा और उधर कुछ नहीं था। यदि वो थोड़ा आगे जाता तो भैया जैसे आगे कदम रखा, किसी ने उसको ऐसे पकड़ के उसके यहाँ पे, और उसको चर से शर्ट की आवाज आई कि किसी ने खींचा, पर कोई दिखा नहीं। वैसे हड़बड़ा के देख रहा था कौन है यहाँ। और जो भैया एक लड़का दर्शन कर रहा था उसने भी देखा किसी ने उसको ऐसे शर्ट उठा, कोई हाथ नहीं दिखा, शर्ट उठा और इधर फेंक दिया उठा करके। वो जान गए भैया, मेरे फिर से गूज़बम्स आ गए। वो जान गए कि हनुमान जी है। अच्छा भैया मैं तो बहुत मानती हूँ भगवान को। वो दोनों फिर एक दिन मुझे बोले कि मैम आप सही कहती हैं। बोले हम लोग मंदिर गए, मैं बोले हम लोग सुन के केवल, और गए मंदिर तो ऐसा हुआ कि इनको इनको मतलब कोई वहां पे नहीं था भैया, ना जानवर, कोई भी नहीं था वहां पे, केवल हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी मंदिर में थे, वो दर्शन कर रहे थे, वो पहाड़ी पे था, मतलब पास पास में ऐसे ही। और उसकी उन्होंने तक सुनी कि चर्र से आवाज आई साइड की, लेकिन भैया कोई दिखा नहीं। बताइए, मतलब जो पूजा करता है उसके आस पास का माहौल सब लोग सुरक्षित रहते हैं। बिल्कुल, पूरा ऑरा बदल जाता है, पूरा ऑरा बदल जाता है। कितना तुम रक्षक का हुको डरना, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आपके माध्यम से आपको निमित्त बनाकर अगर कोई राम नाम लेना शुरू कर रहा है, हनुमान जी के शरण में जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। क्योंकि कलयुग में किसी को विश्वास दिलाना कि प्रभु है, आप राम नाम लीजिए, राम नाम में बहुत शक्ति है। हनुमान जी मतलब सबसे जागृत देव है इस कलयुग के। अगर कोई आपके कहने से अगर किसी प्रभु की शरण में जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद, मतलब आज पूरा सेशन आपने राममय और हनुमानमय कर दिया। मतलब आज पूरा हम खुद वो वाइब्स फील कर रहे हैं, और आज अवश्य प्रभु की उपस्थिति होगी। आप आपके मुख से उनकी जो महिमा निकल रही है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बिल्कुल किसी की मतलब पूरे मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी नहीं है, मैं आपसे बताऊं, मेरा पूरा सिर जो है तो एकदम अजीब सा हो रहा है। मतलब हनुमान जी साक्षात रहते हैं भैया। मैंने ये अनुभव किया है कि उनको मतलब नहीं कि आप क्या करते हो, बस सच्चे हृदय से आप उनको पुकारो, बस उनको कुछ नहीं चाहिए, ना तो लड्डू चाहिए, ना गुड़ चना चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए भैया। मैं भोग लगाती हूँ, पर फिर भी भैया मैंने ऐसी स्थिति में पूजा की है ना जब मुझे कुछ देने की मेरी हालत भी नहीं थी। भाव है, सब कुछ है तो आप दीजिए, नहीं है तो कुछ नहीं चाहिए उनको। सच्चे हृदय और सच्चे भाव से मात्र आप उन्हें पुकारें, वे आपके साथ हैं। कई बार हम संसार की माया में भटक जाते हैं, जिम्मेदारी है। वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, वो विश्वास रखिएगा। एक सेकंड के लिए परछाई की तरह वे आपके साथ हैं, और आपका पूरा परिवार कृपा लायक है, उनकी छत्र छाया में है। अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दी है ना, तो अभी संभालने वाले भी वे हैं। आप विशेष, मैं तो मात्र कृपा नहीं, विशेष कृपा है आप पर। जो देखिए, एक बात कहूंगा, हम सब भक्त जो आज आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, सारे भक्त हम सब अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि हमें इसी जन्म में प्रभु मिले। हाँ भैया, हम भटक रहे थे और इसी जन्म में प्रभु मिले, इसी जन्म में राम नाम मिला। बस ये हम अपने आप को भाग्यशाली। देखिए, पैसा, दौलत, सक्सेस, ये तो ठीक है, ये तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में गृहस्थी चलाने के लिए कमाना पड़ता है, ठीक है, मगर असली सुख वो नहीं है। आज करोड़ोंपति लोग जो करोड़ों कमा रहे हैं वो भी मानसिक तौर पर दुखी हैं। वैसे भी लोग हैं जिन्हें शांति कहीं नहीं है। आज विदेश के लोग, फॉरेनर्स भी भारत आ रहे, सनातन धर्म को ध्यान से एनालाइज कर रहे हैं, राम नाम जप रहे, कृष्ण नाम जप रहे। क्यों? क्योंकि शांति कहीं नहीं है, मात्र प्रभु नाम में है। प्रभु की शरण में चाहिए। प्रभु की शरण में भगवत भक्ति का जो पाथ है, जो स्पिरिचुअल पाथ है, वैसा सुकून कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद बहन, बहुत 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 धन्यवाद वंस अगेन कि बहुत अच्छे अनुभव आपने शेयर किए। और इन फ्यूचर जब भी आपको लगे, आप निकट हैं प्रभु के, आपको अनुभव होते रहेंगे। मैं आपको फिर से इनवाइट करना चाहूंगा, जब भी आपको लगे कि इस भाई, आप मुझे इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा, फिर से आपके अनुभव भक्तों तक पहुंचाएंगे। के लिए एक बात कहना चाहेंगे। पहले इसलिए पूजा करते थे, हनुमान जी ने सब कुछ किया, ठीक है ना, पर ये भरोसा नहीं होता कि मैं साथ में। लेकिन आपके वीडियोस से, आपसे मिलने के बाद आप पक्का हो गया कि वो, मतलब ये बिलीव हो गया कि वो पास में, मतलब ये थे पर हमको एहसास नहीं था। अब एहसास है कि वो अपने पास में है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो गृहस्थ भक्त हूं। प्रभु हम सभी उन्हीं के अंश हैं। देखिए,
प्रभु सब में वास करते हैं, बस वो माया का पर्दा हट जाता है ना, तो वो अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि देखिए, मैंने कहा ना, जिम्मेदारी सब कुछ है, मगर वो अंदर से अनुभूति हो जाती है ना एक बार कि नहीं, फिर चाहे जीवन में कितना भी उठापटक हो, कितने भी बड़े संकट क्यों ना आए, मन विचलित नहीं होगा। मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। सोचो, अगर आप प्रभु की शरण में ना होते तो क्या और हालात होते, इतना एक सेकंड के लिए सोच कर देख। कुछ नहीं होता भैया, सब कुछ खत्म हो गया होगा। बस क्योंकि पता है, सब लोग ये कह रहे थे, कौन सा पाप किया बेटा चला गया, कौन सा पाप किया बेटा चला गया। तो कुछ नहीं किया था, कहीं गया ही नहीं था, उसको आना था और बताना था कि भगवान मेरे पास में है। बस। और जो सवाल उठा रहे थे, देखिए कहीं अपने ही होते हैं जो सवाल करते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कहीं उन्हें उंगली भी उठाई होगी, कहीं उन्हें भक्ति देखकर, हमारी कई बार होता है जो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं प्रभु की, उन्हें पागल भी कहा जाता है, ये कैसी भक्ति है, अरे ये तो छोटी उम्र में, ये तो बुढ़ापे में। बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मगर मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, मुझे किसी से कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे प्रभु है ना मेरे साथ, बस। प्रभु इतने दयालु हैं। मैं अभी और एक बार कहता हूं, मैंने गुरुजनों के सत्संग में भी सुना है, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज साक्षात गुरु भगवान है। आज मैं बहुत सुनता हूं उनको। प्रभु इतने दयालु हैं कि अगर बच्चा भटक भी जाए, जैसे एक माँ होती है, बच्चा भटक भी जाए ना, तो वो घूम फिर के माँ के पास, माँ गले ही लगाएगी। वैसे प्रभु है। कोई बात नहीं, अगर गलती जीवन में हो रही है, कोई जाने अनजाने में कोई ऐसे कर्म हो रहे, कोई बात नहीं, एक बार शरणागति, प्रभु के शरण में चले जाओ, धीरे धीरे सब परिवर्तन हो जाएगा। भूल जाओ, पछतावा हो रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु हैं, सब संभालेंगे, जीवन में वो परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तो वो आपके साथ तो ऑलरेडी है बहन। धन्यवाद। तो धन्यवाद। मैं अगला सवाल वही होने वाला था कि हमारी वीडियोस देखकर क्या लगा, आपने ऑलरेडी कह दिया। देखिए, कराने वाले प्रभु हैं और आप सभी भक्तों का आशीर्वाद है, कराने वाले भी हैं। धन्यवाद। और जाने से पहले भैया इस पथ में आगे रहिएगा, क्योंकि आपकी वीडियो देखकर पता नहीं कितने मरने वालों को जीवन मिल जाएगा, है ना। आपकी वीडियोस क्या है ये आप नहीं समझ सकते, लेकिन वो समझ सकते हैं जिनको, जिनके लिए भगवान बन के आप खुद आ गए, मतलब उन्होंने आपको भेजा। जैसे कहते हैं ना कि मैंने बंदर देखा, मक्खी देखी, हम तो आपके रूप में उनको इसलिए देखते हैं। भाई आप यकीन नहीं करें, एक दिन मैं सो रही थी रात को ना, तो एक आपका भैया, आप राम राम कह रहे हैं उसमें, तो मैं सोच रही थी मुझे आपकी आवाज में राम, भैया राम बोलते हैं तो पूरा बिल्कुल रोम रोम कैसा, राम राम, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रहा है। तो मैंने आज मुझे लगा कि जयेश भैया राम राम मेरे सपने में कैसे बोल रहे हैं। आपके वीडियो भैया संजीवनी बूटी है हम लोगों के लिए, है ना। कराने वाले प्रभु है बहन। देखिए, बस इस भाई को आशीर्वाद दीजिए कि ये जो कार्य है वो आगे बढ़े। मैं तो तुच्छ भक्त हूँ, एक साधारण सा गृहस्थ भक्त हूँ। अगर हमसे भी कोई जाने अनजाने में भूल हो जाए तो क्षमा चाहते हैं। बस प्रेरणा देने वाले प्रभु हैं और आप सभी भक्तों का साथ है। बस ऐसे ही इनिशिएटिव लेते रहें ताकि सोशल मीडिया का हम सदुपयोग करके घर घर तक राम नाम की महिमा पहुंचा सके। धन्यवाद वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। और एक और बार कहना चाहूंगा, जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए तो इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं, ओके, एक लास्ट सवाल तो बाकी रह गया। वन लाइन में, देखिए वैसे तो कोई हमारी औकात तो नहीं है प्रभु का किस तरह बखान करें, मगर वन लाइन में प्रभु का बखान करना चाहे, बालाजी महाराज का बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया मैं सिर्फ ये बोलूंगी, सब कुछ लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सही बात। उनकी शरण में आप चले जाओ, फिर कमल सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम। सही बात है। इस शरण में आप चले जाओ, उसके बाद सब कुछ संभव है। ये बताइए भैया, मृत्यु के बाद जीवन अगर संभव हो सकता है तो फिर क्या असंभव। भैया इस सेशन में ना, मैं आपको क्या बताऊं मुझे कैसा लग रहा है, ऐसा जैसे मुझे पूजा में लगता है ना भैया, यहीं पे है हनुमान जी। जैसा बिल्कुल मैं पूजा में बैठी रहती हूँ ना, बिल्कुल वही अनुभूति मुझे हो रही है। मैं क्या बताऊं। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद बहन, थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का और अनमोल शब्दों में उनकी महिमा का गुणगान किया। सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे बहन, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त है जहां कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय। पवन सुत हनुमान की
जय जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान। श्री राम, जय हनुमान।